हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं क्लास 10 WB का। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है। करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। 1 वेरिएबल होना चाहिए फ्रॉम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे एक इक्वेशन फॉर्म करना है। वो भी इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा x। किसको x लेट करने वो समझना है। तो इसमें 2 गिवन जरूर दिया होगा, जैसे कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया। एक रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हुआ है 15 स्क्वायर मीटर पहला, और दूसरा गिवन है लेंथ जो है वो एक्सीड कर रहा है ब्रेथ से बाई 3 मीटर। मतलब लेंथ जो है ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेथ को अगर हम लोग एक्स लेट करेंगे तो लेंथ मेरा होगा 3 मीटर ज्यादा है, मीन्स x प्लस 3 मीटर। समझ में आया। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू क्या होगा। आप बोलोगे सर लेंथ इक्वल टू, लेंथ जो है ब्रेथ से ज्यादा है इसलिए x प्लस 3 मीटर होगा। तो ब्रेथ और लेंथ ये हम लोग को लेट करना था, कर लिए। अभी गिवन दिया हुआ है रेक्टेंगल का एरिया जो है वो रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो 15 स्क्वायर मीटर है। तो डायगोनल गिवन है, हम लोग लिख लेंगे यहां पे डायगोनल इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर। आप क्या आप कर सकते हो, हाँ आप लोग कर सकते हो। आप बोलोगे सर डायगोनल जो होता है वो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 15। बट आपको रूट से ये डर लग रहा होगा। डरने का कोई जरूरत नहीं है। रूट को हटाने का तरीका होता है कि रूट अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो रूट गायब। आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो ये ऐसा बनेगा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और इधर होगा 15 का स्क्वायर। अब जैसे ही रूट का स्क्वायर हो तो रूट क्या होता है, गायब हो जाता है, और सिर्फ हम लोग के पास बच जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225। अच्छा, बीच में जब भी इक्वल टू हो तो हम दे या ना दे, आपको और देना है हर प्लेस में, ठीक है। अभी L के प्लेस में हम रिप्लेस कर देंगे L को, किससे, लेंथ जो है x प्लस 3 है हमारा, तो यहां पे x प्लस 3 और ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, और ब्रेथ जो है वो x है तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 225। अभी इसको आप लोग कॉमन एक गलती करते हो कि x प्लस 3 होल स्क्वायर देखे तो इसको आप लोग क्या कर देते हो, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है जो कि हर एक स्टूडेंट करते हैं। इसको करना कैसे है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर होता तो ये सही होता, बट ऐसा नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है यहाँ पे, इसलिए ये गलत है। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या सही किए हम, क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट में बताओगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, जो कि हमको भी लगे मैं समझा पा रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाऊंगा। और ये x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 225। अभी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को तो ऐड कर सकते हैं, तो अलग ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6
एक्स प्लस 9 एंड 2 to 5 उधर क्या करेगा, इधर ला देते हैं, अकेले है, और ये हो गया 2x² प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन। ओके, आप देख सकते हो ये आ गया हम लोग का इक्वेशन। ये आंसर तो आ चुका है, बट इसमें और एक चीज कर सकते हैं कि इसमें तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, और 2 अगर उधर गया तो 0/2 0 हो जाएगा। मतलब आपका इक्वेशन x² प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंस्ट्रक्ट करना था हो गया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसी का 2 नंबर, सेम कुछ बताना नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन अलग है, स्टेटमेंट अलग है। 1 पर्सन बॉट, एक आदमी है जो कि सम केजी ऑफ शुगर, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम है कि लेट क्या करें, तो यहां आ गया ना, सम केजी ऑफ शुगर मीन्स x केजी ऑफ शुगर खरीद रहा है 80 रुपया में, 80 रुपीज में x केजी शुगर खरीद रहा है। उसको 4 केजी ज्यादा शुगर खरीद सकता है उतना ही पैसा में, विद दैट मनी, उतना ही पैसा में वो 4 केजी ज्यादा शुगर खरीद सकता है अगर 1 केजी शुगर का दाम 1 रुपया कम हो जाए। फिर से हम क्वेश्चन बोलते हैं कि 1 केजी शुगर का दाम अगर 1 रुपया कम हो जाए तो 80 रुपया में पहले जितना चीनी खरीदा था उससे 4 केजी ज्यादा चीनी खरीद सकता है। क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि x केजी शुगर का प्राइस जो है अभी 80 रुपीज है। लेट द प्राइस ऑफ x केजी शुगर इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो हम लोग कितना केजी शुगर का प्राइस निकालेंगे, तो यहां पे 1 केजी बोला गया ना, 1 केजी से कंपेयर किया गया है, तो 1 केजी का निकाल लिया जाए। प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर 80/x, सही है सर। अभी हम लोग को 4 केजी शुगर ज्यादा मिल रहा है, कितना में, 80 रुपीज में ही। नाउ द प्राइस ऑफ, पहले x केजी शुगर का दाम 80 था, अभी हो गया x प्लस 4 केजी शुगर, और ये कितना में मिलेगा, सेम प्राइस में विथ दैट मनी, ठीक है। तो देयरफॉर 1 केजी शुगर का प्राइस 80/x प्लस 4। और हम लोग को एक चीज पता है कि अगर इसमें और इस प्राइस में कंपेयर किया जाए तो ये 1 केजी का प्राइस है, अभी 1 केजी का प्राइस ये है, तो हम लोग को ये पता है कि 1 केजी का प्राइस 1 रुपीज कम होगा इससे। तो आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सर कि अगर ये 80/x माइनस 80/x प्लस 4 अगर ऐसे लिखते हैं तो इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये 1 रुपीज कम है प्राइस। और यहां पे एलसीएम लेंगे x प्लस 4, तो हम लोग को पता है x और x कैंसिल होगा, तो दिस मल्टीप्लाई दिस मीन्स 80 और ये x प्लस 4 माइनस x प्लस 4 कैंसिल होगा, तो 80 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 80x। 80 से x प्लस 4 में, मतलब x में भी मल्टीप्लाई और 4 में भी, 80x प्लस 84 जा 320 और ये माइनस 80x। x से x में मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 4x इक्वल टू 1 का 1 प्लस 80x माइनस 80x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 320
नीचे में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। सही है। अभी हम लोग क्रॉस कर लेंगे तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 320, और 320 उधर क्या करेगा, अकेले इधर ले आया जाएगा, और आप देख सकते हो कि हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप जरूर मैसेज करोगे कि हाँ सर समझ में आ गया, जिससे हमें भी पता चले कि हम समझा पा रहे हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए आप लोग इसको रीड करो, अच्छे से समझो। हमने तो रीड कर लिया है, आपको समझा रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 300 किलोमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इनका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है। अच्छा, वेलोसिटी देख के डरना नहीं है, वेलोसिटी और स्पीड सेम ही है, आप इसको स्पीड समझोगे। तो 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस यहां दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए, मतलब ये स्पीड है, स्पीड अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग को उसी स्टेशन पे, मतलब इसी 300 किलोमीटर को कवर करने के लिए 2 आवर्स मतलब 2 घंटा कम समय लगेगा, ठीक है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है, 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए तो 2 घंटा कम समय लगेगा। लेट क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा क्या बोला है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब x किलोमीटर स्पीड था, बाद में हो गया x प्लस 5 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम है। चलिए, डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन कितना है, 300 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर। लेट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मतलब स्पीड दिया हुआ है 5x किलोमीटर पर आवर। लेट कर लिए अभी, तो कम क्या लग रहा है, 2 आवर्स टाइम। तो मतलब टाइम हम लोग 2 बार निकालेंगे यहां पे, तो देयरफॉर टाइम t से जो डिनोट होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है हम लोग का 300 और स्पीड है x, ये एक टाइम निकल गया, ठीक है। अब नाउ इफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, स्पीड बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले x किलोमीटर था, अभी क्या हो जाएगा, वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को क्या किए हम लोग, बढ़ा दिए। जैसे ही स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम फिर से डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस तो सेम है 300, स्पीड बढ़ गया x प्लस 5, सॉरी यहाँ पे हाँ ये आवर में होगा ना, ये आवर। अच्छा, यहाँ पे भी टाइम है, ये और ये टाइम में डिफरेंस है। हाँ सर, 2 आवर का तो डिफरेंस है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है 2 आवर कम लगेगा। तो इसका मतलब बाई प्रॉब्लम 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, इज इक्वल टू 2 आवर। और x प्लस 5 क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 300 और ये x प्लस 5, फिर x प्लस 5 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा x, तो ये आएगा 300x इज इक्वल टू 2। 300x प्लस 3 जा 1500 माइनस 300x
बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सही है। अभी 300x कैंसिल हो गया तो बचेगा यहाँ पे 1500 बाई दिस इक्वल टू 2। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 5 में करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर और 2 5 जा 10x और ये 1500 नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है इज इक्वल टू 1500। 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। टू कॉमन लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 मीन्स आंसर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है। समझ में आएगा। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 का 3 भी कर लिए। नेक्स्ट 6 का 4 में चलते हैं। चलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पे है। एक क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेसिंग इट एट ₹336। आप लोग को लगेगा कि ये कॉस्ट प्राइस है बट नहीं, एक क्लॉक सेलर सोल्ड ये सेलिंग प्राइस है, बाय परचेसिंग इट मतलब उसको खरीद के बेचा 336 में, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। एसपी है ₹336। अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा इज एज मच द अमाउंट और विथ विच बॉट, मतलब अमाउंट जो होगा प्रॉफिट परसेंट एंड सीपी सेम होगा। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट एंड सीपी मतलब जो प्रॉफिट परसेंट होगा वही सीपी होगा। सही है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एक्स। सही है। अभी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट मतलब पी बाई सीपी मल्टीप्लाई 100 एंड सीपी का सीपी। सही है। ये पी कितना? एक्स। सीपी कितना? सॉरी यहाँ गलत थोड़ा सा हुआ है, ठीक करते हैं हम लोग इसको। चलिए एसपी दिया हुआ है 336, सीपी दिया हुआ है एक्स, तो हम लोग प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा। प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी ना, एसपी माइनस सीपी। एसपी है 336 और सीपी है एक्स। ठीक है। अभी हम लोग करेंगे, हम लोग को पता है ये प्रॉफिट परसेंट पी बाई सीपी मल्टीप्लाई 100 और सीपी का सीपी। चलिए पी कितना अभी हम लोग निकाल लिए, 336 माइनस एक्स। सीपी कितना? सीपी एक्सलेट किया गया है मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू सीपी कितना? सीपी एक्सलेट किया गया है। सही है। अभी 100 को इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 336 पहले x से x में कर लिया जाए, यहाँ नीचे कुछ नहीं 1 है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 336 100 माइनस 100x। इधर ले आएंगे सबको तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33600 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो हम लोग इस वीडियो में 6 का 1 2 3 4 कर लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बाकी अगर आपको समझ में आए तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करोगे कि हाँ सर समझ में आ गया, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को अच्छे से। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा और भी वीडियो हम लोग लाएंगे। WB का सारा ही इसमें इस चैनल में कवर होगा। थैंक यू सो मच।